क्या कोई जुर्म वाकई परफेक्ट हो सकता है? आज हम एक ऐसे ही शातिर चोर की कहानी में उतर रहे हैं जिसकी दुनिया एक अनपेक्षित मुलाकात के बाद पूरी तरह से उलट जाती है और हमारे सामने छोड़ जाती है विश्वास और धोखे से जुड़ा एक बहुत बड़ा सवाल। तो ये कहानी ना दो पुरानी कहावतों को आमने सामने खड़ा कर देती है। एक तरफ है चोर चोर मौसेरे भाई और दूसरी तरफ लोहा ही लोहे को काटता है। तो चलिए देखते हैं कि इस कहानी के आखिर में कौन सी कहावत सच साबित होती है। तो चलिए कहानी के बिल्कुल सेंटर में चलते हैं और मिलते हैं हमारे मेन कैरेक्टर होरेस डैनबी से। एक ऐसा आदमी जो सम्मान और कह सकते हैं रहस्य के बीच एक बहुत ही दिलचस्प डबल लाइफ जी रहा है। तो देखिए, दिन के उजाले में होरेस डैनबी एक बहुत ही इज्जतदार ताले बनाने वाला है, लेकिन जैसे ही रात होती है दुर्लभ और महंगी किताबों का उसका जुनून उसे एक बिल्कुल ही अलग रास्ते पर ले जाता है, एक माहिर और बहुत शातिर चोर के रास्ते पे। देखिए, होरेस कोई ऐसा वैसा आम चोर नहीं है, वो एक स्ट्रैटेजिस्ट है, एक रणनीतिकार। वो अपनी हर चोरी की प्लानिंग ना बहुत ही बारीकी से करता है और पता है वो सिर्फ उतना ही चुराता है जिससे अगले पूरे 1 साल तक उसकी पसंदीदा किताबों का खर्चा आराम से निकल जाए। तो अब नजर डालते हैं उसके अगले टारगेट पर, शॉर्टओवर ग्रेंज की चोरी। होरेस को तो पूरा यकीन है कि ये चोरी भी उसकी पिछली कामयाब चोरियों की तरह ही एकदम सफल होने वाली है। उसका तरीका देखिए कितना प्रोफेशनल और सधा हुआ है। घर की वायरिंग कैसी है, पालतू कुत्ते को कैसे संभालना है, मतलब हर छोटी बड़ी बात का उसने पूरा ध्यान रखा है। और इस सब मेहनत का इनाम क्या है? 15,000 पाउंड के गहने। सोचिए, इतनी रकम उसके किताबों के शौक को अगले पूरे 1 साल तक पूरा करने के लिए काफी से भी ज्यादा थी। लेकिन कहते हैं ना कि बड़े से बड़े प्लान में भी कोई ना कोई कमी रह ही जाती है, और होरेस के केस में ये कमजोरी थी मेज पर रखा फूलों का एक गुलदस्ता, जिससे उसे हाई फीवर मतलब एक तरह की एलर्जी होने लगती थी। और बस जैसे ही वो अपने काम को अंजाम देने वाला था, एक जोर की छींक उसके सारे राज खोलकर रख देती है और उसे एक ऐसी मुश्किल में डाल देती है जिसके बारे में उसने कभी सोचा तक नहीं था। दरवाजे से एक शांत लेकिन बहुत ही मजबूत आवाज आती है और उसका पूरा का पूरा प्लान एक झटके में बिखर जाता है। सामने एक औरत खड़ी है जो उस घर में एकदम कंफर्टेबल, बिल्कुल सहज लग रही है। उसे देखते ही होरेस फौरन डिफेंसिव हो जाता है। अब इसके बाद जो होता है ना, वो कोई हाथ पैर की लड़ाई नहीं है, बल्कि दिमाग की एक जंग है। एक ऐसा साइकोलॉजिकल गेम जहां शब्द किसी भी हथियार से ज्यादा ताकतवर साबित होने वाले हैं। वो औरत होरेस की धमकियों का जवाब कैसे देती है, उसे समाज के लिए खतरा बताकर, और इस तरह वो खुद को एक हाई मॉरल ग्राउंड पर एक मजबूत पोजीशन में ले आती है। अब पकड़े जाने के डर से होरेस अपनी सबसे बड़ी कमजोरी बता देता है। वो खुद को एक मजबूर इंसान की तरह दिखाने की कोशिश करता है और कहता है कि उसे जेल जाने के ख्याल से भी सख्त नफरत है। और तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी उम्मीद होरेस को बिल्कुल नहीं थी। वो महिला थोड़ी नरम पड़ती हुई लगती है और एक ऐसी बात कहती है जो होरेस को उम्मीद की एक झूठी किरण दिखा जाती है। अब उसे खुश करने की जल्दबाजी में होरेस एक बहुत बहुत बड़ी गलती कर बैठता है। उसकी सिगरेट जलाने के लिए वो बस एक पल के लिए अपनी सारी सावधानी भूलकर अपने दस्ताने उतार देता है। एक ऐसा कदम जिसके नतीजे बहुत ही गंभीर होने वाले थे। वो औरत अब उसके सामने एक डील रखती है, एक ऐसा प्रस्ताव जो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। अपनी आज़ादी के बदले में उसे बस एक छोटा सा काम करना है। लेकिन क्या ये वाकई इतना सीधा और आसान है? तो होरेस तिजोरी खोलता है, गहने उसके हवाले करता है और एक जीत के एहसास के साथ वहां से निकल जाता है। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। उसकी ये जीत की खुशी ना ज्यादा देर तक नहीं टिकती। सिर्फ 3 दिन के अंदर हकीकत एक झटके के साथ उसके सामने आ खड़ी होती है और फिर सच सामने आता है। वो खूबसूरत जवान महिला असल में एक दूसरी चोर थी जिसने उसे पूरी तरह से मात दे दी थी, और अब उस कमरे में सबूत के तौर पर सिर्फ और सिर्फ होरेस की उंगलियों के निशान थे। और विडंबना देखिए, आयरनी देखिए,
जिन किताबों के लिए वो चोर बना, अब वो जेल की लाइब्रेरी में उन्हीं किताबों से घिरा हुआ है। और ये किताबें उसे हर पल उस शातिर चोर की याद दिलाती हैं जिसने उसे धोखा दिया था। तो आखिर में ये सवाल तो उठता ही है कि बेहतर चोर कौन था, बारीकी से प्लानिंग करने वाला होरिस या वो आकर्षक धोखेबाज जिसने उसे ही मात दे दी। ये कहानी हमें इंसानी फितरत, धोखे की ताकत और उस बारीक सी लाइन के बारे में सोचने पर मजबूर करती है जो अपराध और चालाकी को एक दूसरे से अलग करती है।